हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वरद एजुकेशन टीजे पर। दोस्तों, हमने यहाँ पे करंट अफेयर्स का सीरीज स्टार्ट किया था, जो कि अभी बिहार दरोगा का एग्ज़ाम आया हुआ है। उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट पीटी का एग्ज़ाम आया हुआ है, जिसमें करंट अफेयर्स काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ईएसआई का एग्ज़ाम है और भारत के सभी एग्ज़ाम में लगभग लगभग करंट अफेयर्स काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो कल हमने एक पहला सीरीज स्टार्ट किया था। इसी श्रृंखला में आज दूसरा सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम 50 प्रश्न आपके सामने लेके आए हैं, उसके बारे में विस्तृत परिचर्चा के साथ। तो चलते हैं, स्क्रीन पर आपके सामने आज पहला 51वां नंबर प्रश्न है, जो देखिए सामने आपके है। पद्म विभूषण। दोस्तों, यहाँ विभूषण लिखा हुआ है, ये विभूषण है। पद्म विभूषण जो है पुरस्कार जो है, इसके बारे में है। तो ये 2020 में कुल 7 नागरिकों को पद्म विभूषण दिया गया है। और पद्म विभूषण जो है, ये देश का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार होता है। पद्म विभूषण क्षेत्र जो है, ये असैनिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए, महत्वपूर्ण कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है। राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जो है ये प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना जो हुई थी 2 जनवरी सन 1954 ईस्वी को हुई थी। और यही बता दें आपको कि देश का जो सर्वोच्च सम्मान होता है वो भारत रत्न होता है। भारत रत्न होता है। दूसरे नंबर पे आपका जो है पद्म विभूषण होता है, पद्म विभूषण। और इसके बाद तीसरे नंबर पे जाएंगे तो पद्म भूषण हो जाएगा। विभूषण में देखिएगा, विभूषण 4 शब्द है, पद्म भूषण में 3 है, भूषण। और उसके बाद आ जाता है, चौथे नंबर पे आ जाता है वो पद्म श्री होता है, पद्म श्री। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020, ये इंपॉर्टेंट है। पुरुष का एकल हुआ है, पुरुष का एकल। इसमें नोवाक जोकोविच ये जीते हैं इस बार। उप विजेता डोमिनिक जो है थिएम को हराकर, ये ऑस्ट्रिया के हैं, डोमिनिक थिएम। और जो जीतने वाले हैं नोवाक जोकोविच, ये सर्बिया के रहने वाले हैं। और इन्होंने अपना 8वां ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता और साथ में 17वां ग्रैंड स्लैम जीता है। दोस्तों, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कभी कभी ये कितने ओपन होते हैं, ये टेनिस के कितने ओपन होते हैं, इसके बारे में कभी कभी क्रम लगाने को पूछ देता है। तो इसका जो है क्रम जो है, ये देखिएगा, ये ऑस्ट्रेलिया होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसके बाद फ्रेंच होता है प्रतिवर्ष, उसके बाद विंबलडन होता है और फिर अमेरिकन होता है। इसको अगर आप ध्यान रखें, इसको अगर इसके बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा देखें, तो ये अगर पूरे वर्ल्ड का अगर आप मैप खोलते हैं तो यहाँ देखिएगा ऑस्ट्रेलिया है। और अगर ऑस्ट्रेलिया से ऐसे लाइन खींची जाए तो आप ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ऊपर भारत में जाएंगे, भारत के ऊपर जाएंगे, अफ्रीका के ऊपर देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहला देश वो पड़ता है, वो होता है फ्रांस पड़ता है, फ्रांस। तो फ्रांस से ये ओपन हो जाएगा फ्रेंच। उसके बाद आप जाएंगे ब्रिटेन में, लंदन, लंदन। तो लंदन में होता है ये विंबलडन, विंबलडन होता है, विंबलडन। और उसके आगे आप जाएंगे यहाँ पे तो यूएसए पड़ता है। और यूएसए में ये अमेरिकन ओपन के नाम से जाना जाता है, अमेरिकन ओपन। तो इनका जो क्रम हो गया, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलिया के आगे जाएंगे तो फ्रांस पड़ता है, तो फ्रेंच ओपन, देन लंदन में विंबलडन और उसके बाद अमेरिकन ओपन। ठीक है, ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। ई पंचायत पुरस्कार अभी इम्पोर्टेंट हुआ है। ई पंचायत पुरस्कार ये हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया जा रहा है और केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया 2020 में। युवा क्या है? युवा, युवा ये 10 से 14 वर्ष के किशोरों के लिए शिक्षा और कौशल में विकास के लिए युवा प्रोग्राम स्टार्ट किया जा रहा है। और ये लिंगानुपात में जो दूरी बनी हुई है इसको कम करने में ये सहायक होगा। उत्तर प्रदेश सरकार इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा यहाँ पे। उत्तर प्रदेश सरकार के स्टेट लॉ कमीशन के आधार पर क्या है, धर्मांतरण के लिए जो विवाह लोग कर रहे हैं, धर्मांतरण के लिए उस पर कुछ कानून बनाए गए हैं। और इस कानून के तहत जो है 7 वर्ष की कैद की सजा दी जा रही है, जो इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीएनजी टर्मिनल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी टर्मिनल क्या है? ये विश्व का पहला गुजरात के भावनगर बंदरगाह पर बनाया जा रहा है और इसमें 1900 करोड़ रुपए की लागत की खर्चा आ रही है। और आपको यहीं पे एक जानकारी दे दें कि गुजरात की जो तट रेखा है, समुद्री तट रेखा है, ये देश की सबसे बड़ी तट रेखा है। और इसका कारण क्या है कि आप ये देखेंगे कि गुजरात ऐसे है, ऐसे
इंडिया में, तो आप देखेंगे इसके बहुत सारे ये दंतुरित क्षेत्र हैं, दंतुरित कटे फटे हैं, जो कि एकदम नेचुरल जो है यहाँ बंदरगाह का रूप देता है, और इस कारण इसकी दूरी जो है सबसे ज्यादा हो जाती है, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है ICC T20 कप, ये क्रिकेट से संबंधित है। ये महिला विश्व कप जो है हुआ है 21 फरवरी से 8 मार्च 2020 के बीच, और इसमें जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, ये ध्यान रखने की बात है कि T20 महिला जो हुआ ऑस्ट्रेलिया में हुआ, उसकी विजेता जो है ऑस्ट्रेलिया ही है। ऑस्ट्रेलिया ने इसको विजय प्राप्त किया, और सेकंड रनर जो है, रनर अप पाने वाले उप विजेता जो है वो भारत देश है, यानी भारत को हरा के ऑस्ट्रेलिया ने ये ट्रॉफी प्राप्त की है। कोप इंडिया ये एक अभ्यास का सत्र है, इसको ध्यान रखिएगा। ये वायुसेना का अभ्यास है कोप इंडिया जो है, और ये भारत और अमेरिका का संयुक्त अभ्यास हुआ है, जो पश्चिम बंगाल में हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीति आयोग ये इम्पोर्टेंट है। नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 2015 में हुई थी, 1 जनवरी 2015, और ये योजना आयोग का स्थान लिया था। योजना आयोग में जो पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी उनकी जगह जो है नीति आयोग बनी है, जो और इसको भारत का पॉलिटिकल थिंक टैंक कहा जाता है। इसका उद्देश्य है भारत में कैसे सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम स्थापित कर सकें। सतत विकास का मतलब होता है कि उपलब्ध संसाधनों का इस तरीके से प्रयोग करना कि जिससे हम अपने प्रगति और विकास के लक्ष्य को प्राप्त भी कर सकें, और साथ ही साथ पर्यावरण व अन्य किसी को भी बहुत हानि न पहुंचे। तो सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें सभी का सभी तरीके से विकास हो, चाहे वो आदमी हो और चाहे पर्यावरण वन कुछ भी हो। इसका मुख्यालय जो है ये न्यू दिल्ली में है, और नीति आयोग से संबंधित आपको कुछ चीजों को बता देते हैं इंपॉर्टेंट। इसके चेयरपर्सन जो हैं, जो इसके चेयरपर्सन हैं वो पीएम होते हैं। जो भी पीएम होंगे वो होंगे, वर्तमान में नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, और दूसरा इसके वाइस चेयरपर्सन राजीव कुमार हैं, और इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO जो है वो अमिताभ कांत हैं। और इनके अभी यही पे बता दें आपको, ये अमिताभ कांत के अंडर में ये बनाया गया है। अभी एक क्या कहते हैं, वो बनाया गया था, समिति बनाई गई थी, और इस समिति ने क्या किया है, एक दिया है कि ट्रेनों के निजीकरण के लिए जो है ये अमिताभ कांत जी के अंडर में जो है एक समिति बनाई गई। जलवायु परिवर्तन सूचकांक, ये क्या है, 2020 में जलवायु परिवर्तन सूचकांक में 66.02 अंक पाकर भारत का स्थान 9वां रहा है जलवायु परिवर्तन सूचकांक में, और वहीं स्वीडन जो है ये 76.28 अंकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया है, यानी कि स्वीडन अच्छी स्थिति में है। ये टिड्डा समस्या, ये ध्यान रखिएगा, अभी टिड्डा समस्या काफी आई थी कि खेतों को नष्ट करे जा रहा था, और ऐसे में भारत के पड़ोसी देश एक पाकिस्तान ने जो है अपने यहाँ इस समस्या के कारण आपातकाल घोषित कर दिया था। ये ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन क्या है? ये बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन क्या है? ये बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, ये 5वां शिखर सम्मेलन अभी हुआ है 2020 में, और ये कहाँ हुआ है? कोलंबो श्रीलंका में हुआ है। कोलंबो श्रीलंका में हो। इसकी स्थापना 6 जून 1997 ईस्वी को हुई थी, 6 जून को। और इसमें सदस्य देशों में क्या है? 7 देश हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। भारत इसका सदस्य देश है, लेकिन पाकिस्तान यहाँ का सदस्य, इस संगठन का सदस्य नहीं है। इसका मुख्यालय जो है, इसका मुख्यालय ढाका यानी कि बांग्लादेश में स्थित है। ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश में जो है ढाका में इसका मुख्यालय है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शुक्रायन फर्स्ट क्या है? शुक्रायन फर्स्ट, ये इसरो जो भारत की इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा शुक्र के वायुमंडल के अध्ययन के लिए जो है शुक्रायन 1 को प्रक्षेपित करने की प्लानिंग है। और ये कब प्रक्षेपित किया जाएगा? 2023 ईस्वी में इसको प्रक्षेपित किया जाएगा। नेक्स्ट है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, ये क्या है? 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 में होने वाला, लॉस एंजलिस अमेरिका में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गृहिणी सुविधा योजना क्या है? गृहिणी सुविधा योजना, ये इंपॉर्टेंट है। गृहिणी सुविधा योजना ये 100% LPG गैस प्राप्त करता है, यानी कि जहाँ पे LPG गैस का पूर्णतः उपयोग हो रहा है, इस मामले में
जो भारत का प्रथम स्थान आने वाला राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में टोटल टोटल घरों में जो है 100% एलपीजी गैस का प्रयोग हो रहा है, यानी कि वहाँ पे लकड़ी और कोयले पे खाना नहीं बन रहा है, और जिससे वहाँ की महिलाओं का स्वास्थ्य वगैरह काफी अच्छा हो रहा है। कैग क्या है? CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये क्या होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। ये 14वें जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने हैं। ये GC मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं। और ये जो है आपका क्या कहते हैं, पहले जम्मू कश्मीर के ये उपराज्यपाल थे, और हाल ही में इनको भारत का जो है 14वां कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनाया गया है, जो कि इम्पोर्टेंट है। और इनके जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल पद से त्याग पत्र देने के बाद वहां पर ये बिहार के एक जो है वो नेता को वहां का वो बनाया गया है। ठीक है, चलते हैं। ई कचरा क्लिनिक क्या है? ई कचरा क्लिनिक जो है ये भोपाल के मध्य प्रदेश में घरेलू और वाणिज्यिक जो है जो कचरे हैं उनके पृथक्करण के लिए, प्रसंस्करण के लिए और निपटान के लिए जो है ये ई कचरा क्लिनिक की स्थापना की गई है, जो कि इम्पोर्टेंट है। विद्युत वाहन नीति ये इम्पोर्टेंट है। विद्युत वाहन नीति क्या है? ये नई दिल्ली एक भारत का प्रथम केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर ये विद्युत वाहन नीति स्टार्ट की जा रही है, और इसके तहत क्या है, इलेक्ट्रिक वाहन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो, और इसके कारण जो है जो भी लोग रियायत लेना चाहते हैं उनमें 30,000 रुपए से लेके 1.5 लाख रुपए तक की रियायत दी जा रही है। और इसमें क्या कारण है? पंजीकरण शुल्क और पथकर वगैरह को माफ किया जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। योग विश्वविद्यालय ये इम्पोर्टेंट हुआ। योग विश्वविद्यालय ये भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय लॉस एंजलिस अमेरिका में स्थापित हो रहा है, और जिसका नामकरण जो है विवेकानंद योग विश्वविद्यालय किया जा रहा है। ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। मुख्य सूचना आयुक्त, उच्च पदों पर जो लोग स्थापित होते हैं उनसे संबंधित कभी कभी प्रश्न आते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त क्या है? मुख्य सूचना आयुक्त अभी लेटेस्ट में जो है बिमल जुल्का को बनाया गया है जुल्का को, और इनका मुख्यालय जो है मुख्य सूचना आयुक्त का ये नई दिल्ली में है, और इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जन औषधि दिवस, अभी इसको बार बार प्रमोट किया जा रहा है। जन औषधि क्या है? जन औषधि एक जेनरिक दवाएं होती हैं जो कभी बहुत सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनको लोग पेटेंट करा लेते हैं और उनका मनमाना दाम लेते हैं, और वही कंपोजिशन के नाम से जो है जेनरिक दवाएं बनती हैं। और भारत इस समय प्रधानमंत्री ने जो है प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत जो है इसको प्रमोट करने की कोशिश में लगे हुए हैं, और जिसके तहत जो है इसको बढ़ाया जा रहा है। और इसमें जो है दिवस मनाया जा रहा है 7 मार्च को मनाया जा रहा है, जेनरिक दवाओं को की जागरूकता को बढ़ाने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। वंदे उत्कल जननी, ये क्या है? वंदे उत्कल जननी ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये राज्य गीत बना है, अभी हाल ही में राज्य गीत के रूप में इसको दर्जा मिला है वंदे उत्कल जननी को। और इसको कौन दिया है? ओडिशा सरकार ने इसको दिया है। और ये क्वेश्चन बिहार SI के एग्जाम में आने के लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखेंगे। आरोग्य सेतु ऐप जो है ये इम्पोर्टेंट है। आपने देखा होगा कि अभी कोरोना एक भारत में के साथ साथ जो है पूरे विश्व में ही काफी एक महामारी का रूप लिया है, और जिसके रोकथाम के लिए और उसकी सूचना के प्रसारण के लिए लोगों को जागरूक बनाने के लिए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय कि नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ने स्वास्थ्य विभाग एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर इस ऐप को शुरुआत किया है। और इस ऐप के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो फिल्म एक्टर जो है अजय देवगन इसको प्रमोट कर रहे हैं। कार्बन निगेटिव ये इंपॉर्टेंट हो रहा है। कार्बन निगेटिव, इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो कंप्यूटर की काफी अग्रणी कंपनी है, जिसके मालिक हैं बिल गेट्स, ये USA की कंपनी है। इसने अपने आप को कहा है कि 2030 तक
2030 तक ये कंपनी पूर्णतः कार्बन निगेटिव हो जाएगी, यानी कि कार्बन का उपयोग करने वाले जितने भी फंक्शन से संबंधित जो भी चीजें हैं उनको तब तक बंद कर दिया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई बॉक्स क्या है? आई बॉक्स, ये आई बॉक्स इंपॉर्टेंट है। ये निजी क्षेत्र की एक बैंक है, आईसीआईसीआई निजी क्षेत्र की बैंक है, बहुत अग्रणी बैंक है। इसने सेल्फ सर्विस डिलीवरी फैसिलिटी प्रदान की है और इसको आई बॉक्स के नाम से जाना जाता है। अफ्रीकी चीता, ये इंपॉर्टेंट हुआ है। नामीबिया में पाए जाने वाले जो अफ्रीकी चीते हैं, नामीबिया, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2020 में इसके पुनर्वास के लिए जो है एक गाइडलाइन जारी की है और इसके तहत जो है मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है, कूनो पालपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। यहाँ पर इनको रखने की बात चल रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाटो, नाटो ये इंपॉर्टेंट है। नाटो क्या है? इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। 2019 में इसका आयोजन अभी हाल ही में ब्रिटेन में हुआ है। इसका मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स में है, ब्रुसेल्स में, ये ध्यान रखिएगा। और मैसेडोनिया जो है इसका अभी 30वां सदस्य देश बना है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है नाटो। इससे संबंधित जो है क्वेश्चन आप जरूर देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव क्या है? योग महोत्सव, योग को काफी प्रोत्साहन दिया जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव मनाया गया। इसका शुभारंभ जो है अभी ऋषिकेश में हुआ है और ऋषिकेश कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है, उत्तराखंड में। लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों हो रहा है कि इसका उद्घाटन जो शुभारंभ ऋषिकेश में किया गया है, लेकिन इसका उद्घाटन जिसके द्वारा किया गया है वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री न होकर वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया गया है और ये उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और ये योग महोत्सव जो है भारत में अभी 1 से 7 मार्च 2020 के बीच इसको मनाया गया है। जाति आधारित जनगणना, ये इम्पोर्टेंट है। और क्यों बिहार के लिए इम्पोर्टेंट है? बिहार के क्योंकि बिहार सरकार ने अभी एक प्रस्ताव पास किया है जिसमें बिहार में जाति आधारित जनगणना को करने की बात चल रही है। भारत में पहली बार ये जो है 1931 ईस्वी में जो है की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्रेन निजी क्षेत्र, अभी आपसे बताया था, ट्रेन में निजी क्षेत्र में जो है आपका ये ट्रेन को निजी क्षेत्र में देने की बात चल रही है और इसको निजी हाथ में देने के लिए अमिताभ कांत के अंडर में जो है एक समिति का गठन किया गया है जिससे ट्रेनों का निजीकरण किया जा सके क्रमबद्ध रूप में। आंध्र प्रदेश क्यों फेमस हुआ? अभी आंध्र प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जहां पर 3 राजधानियां बन रही हैं। अभी तक तो दो राजधानी वाले काफी प्रदेश थे, लेकिन प्रथम ये राज्य ऐसा है जिसने 3 राजधानी अपनी बनाई है। तो इसमें जो है कार्यपालिका जो इसकी रहेगी ये विशाखापट्टनम से अपना कार्य करेगी, कार्यपालिका जहाँ नियम कानून, और राज्य विधानसभा जो है ये बनेगी, ये अमरावती में बनेगी, अमरावती। और इसका न्यायिक हाई कोर्ट कहाँ रहेगा? कुरनूल में रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। नो व्हीकल डे ये काफी इंपॉर्टेंट हुआ है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि राजस्थान सरकार के परिवहन विभाग ने प्रत्येक माह के पहले दिन कार्य दिवस पर जो भी लोग अपने वहाँ कार्य करने जाते हैं, सरकारी अधिकारी व कर्मचारी, उनके लिए गाइडलाइन जारी किया है राजस्थान सरकार ने। और ये कहा है कि जो भी पहला माह होगा और उसका जो पहला कार्य दिवस होगा उस पर जो भी अधिकारी होंगे और कर्मचारी होंगे किसी भी विभाग के, वो जो है या तो सरकारी परिवहन का उपयोग करेंगे और या तो साइकिल का उपयोग करेंगे, जो कि पर्यावरण को सही रखने के लिए बहुत ही अच्छा एक पहल है। एशियाई खेल, देखिए 20वां एशियाई खेल 2026 में हो रहा है, जापान में होगा, और 2022 में अभी जो होने वाला है ये चाइना में हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5G फोन, ये इंपॉर्टेंट है। 5G, जी का मतलब होता है जनरेशन, 5th जनरेशन का फोन जो है, ये पहला फोन किस कंपनी ने लॉन्च किया? तो आपको बता दें ये Realme कंपनी जो है इसने लॉन्च किया। इसका नाम है X50 Pro 54। यह चाइना की कंपनी है, यह चाइना की कंपनी है, ध्यान रखने वाली बात है। अभी चाइना फिर फेमस हुआ, इसने कृत्रिम सूर्य बनाने की बात की है। कृत्रिम सूर्य चाइना ने और 2019 के अंत तक बनाने का बात किया था और HL2M टोकामैक के नाम से इसको कृत्रिम सूर्य बना रहा है।
ताकि वो 24 आवर जो है सूर्य की तरह रोशनी में जो है सारे कार्य करके आगे बढ़ सके। न्यू स्पेस इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है, क्या है ये? इसरो की एक वाणिज्यिक शाखा है। वाणिज्यिक शाखा से आपको मतलब बता दें, इसरो अभी तो जैसे दूसरे देशों से करार करके अपने जो भी उपग्रह वगैरह भेजना होता था, लेकिन इसने जो है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड बनाने के साथ जो है इसने वाणिज्यिक के साथ साथ क्या किया, अभी तक तो ये दूसरों की हेल्प लेता था, अब दूसरों की हेल्प करता है, यानी दूसरे देशों के उपग्रह को भेजने में उनकी सहायता करता है, जिससे इसकी जो है इनकम जो है बढ़ती है। और इसरो जो है बेंगलुरु में इसकी मुख्यालय है और ये 1969 में ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनरेगा क्या है? मनरेगा काफी इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है? कि क्योंकि कोविड-19 अभी जो महामारी का दौर चल रहा था, इस दौरान मनरेगा के तहत रोजगार प्रदान करने में भारत का छत्तीसगढ़ का राज्य जो है नंबर 1 पे आया है। इसने अपने इस महामारी के दौर में भी सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान किया है, जो रोजगार गारंटी योजना को पूर्णतः सफल बनाता है। और ये जो स्टार्ट हुआ था, ये योजना 2005 में ये स्टार्ट हुआ था और तब इसको नरेगा कहते थे, नरेगा। लेकिन 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम महात्मा गांधी नरेगा के नाम पर मनरेगा कर दिया गया है। ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है और इसमें 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी जाती है। पहले इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में ही दी जाती थी, अब ग्रामीण के साथ साथ शहरी गरीबों को भी 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना दी जाती है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया है। भारत को इसमें 112वां स्थान मिला है, आइसलैंड को फर्स्ट स्थान मिला है। जेंडर गैप है, जेंडर गैप। जेंडर गैप का मतलब समझ रहे हैं ना, कि पुरुष और महिला के बीच जो गैपिंग है उसमें ये है। आइसलैंड जो है फर्स्ट स्थान पे है, भारत जो है 112वें स्थान पे। पद्म पुरस्कार क्या है? पद्म पुरस्कार 2020 में 12 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया है पद्म पुरस्कार। डल झील इंपॉर्टेंट हुआ है, डल झील जम्मू कश्मीर में है डल झील, और ये इकोनॉमिक जो है वो जोन बनाया गया है, ये घोषित किया गया है, जो है इम्पोर्टेंट है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शीतकालीन ओलंपिक क्या है? शीतकालीन ओलंपिक 2024वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 में हो रहा है बीजिंग चाइना में, और 25वां जो होगा ये 26 में मिलान इटली में होगा। इसको ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन आते हैं। रेस क्या है? रेस राजस्थान सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में उसमें उन्नति के लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। इसका पूरा नाम है रिसोर्स असिस्टेंस फॉर कॉलेज विद एक्सीलेंस। ध्यान रखिएगा इसको। बिहार इंपॉर्टेंट हो रहा है अभी। ये बिहार क्यों इंपॉर्टेंट है? कि इसने अभी अपने राज्य में 13वां नगर निगम स्थापित कर रहा है। और कहाँ पे स्थापित कर रहा है? वहाँ के जिला सीतामढ़ी में। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। विज्ञान कांग्रेस क्या है? विज्ञान कांग्रेस जो है, इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। और अभी भारत में हाल ही में 2020 में 107वां विज्ञान कांग्रेस मनाया गया है। और कहाँ मनाया गया? बेंगलुरु में मनाया गया। और इसका थीम क्या है? विज्ञान एवं तकनीकी ग्रामीण विकास। और एक इम्पॉर्टेंट आपको बात बता दें, आप हमारा पहले का वीडियो देखेंगे तो ये क्वेश्चन हमने पूछा हुआ है। टेथी थॉमस के बारे में हमने बताया था। इसकी मुख्य अतिथि जो थी टेथी थॉमस हैं, और इनको भारत के मिसाइल वुमेन के नाम से जाना जाता है। और मिसाइल मैन के नाम से किनको जाना जाता है? तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे कलाम को जाना जाता है। एपीजे कलाम को जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। टेथी थॉमस जो है काफी इंपॉर्टेंट रही है। फाइलेरिया इंपॉर्टेंट हो रहा है। इसको हाथी पांव भी कहते हैं। और भारत में उन्मूलन 2021 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। ये मच्छर से पनपता है और इसमें विकलांगता और मानसिक स्थिति दोनों ही शामिल हो जाती है। एआई क्या है? एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये, और आने वाला भविष्य इसी का है। 2020 के रूप में इसको तेलंगाना सरकार ने मनाने का प्रोग्राम किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, यानी कि सभी चीज जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक रोबोटिक के रूप में जो है स्थापना करने की बात चल रही है। और तेलंगाना जो राज्य बना था, ये 2 जून 2014 को इसकी स्थापना हुई थी। और ये भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। और अभी आपको हाल ही में बता दें कि 29वां राज्य बनने वाला ये राज्य था। हालांकि अभी
राज्यों की संख्या 28 हो गई है, क्योंकि भारत का जो जम्मू एंड कश्मीर राज्य था, इसको तोड़ करके इसको जम्मू और लद्दाख में चेंज कर दिया गया है। साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार, ये ध्यान रखिएगा, अनुवाद पुरस्कार है, इम्पोर्टेंट है इस बार के लिए। 2019 में सुसान डेनियल को ये दिया गया है कुसमावले नामक उपन्यास के लिए, जो कि कन्नड़ भाषा में है, और इन्होंने इसका कन्नड़ से अंग्रेजी में अनुवाद किया, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, दास्ता उन्मूलन प्रथा दिवस, ये ध्यान रखिएगा 2 दिसंबर को 2 कार्यक्रम चलाए जाते हैं। एक तो भारत में जो है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, और दास्ता उन्मूलन के लिए जो है ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को, ये इम्पोर्टेंट है। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट कप जो है ये 2020 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया, 2020 का आईसीसी अंडर 19 दक्षिण अफ्रीका में, और इसका विजेता जो रहा भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश है, और उप विजेता स्वयं भारत है। भारत को हराकर बांग्लादेश ने अपनी विजय प्राप्त की, और भारतीय टीम का इसका नेतृत्व जो है, जो कप्तान थे वो प्रियम गर्ग थे। और लास्ट क्वेश्चन चलते हैं इस श्रृंखला का, वो है गति। गति क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। ये ऑनलाइन वेब पोर्टल है जो सड़क परिवहन विभाग के मंत्री नितिन गडकरी द्वारा जो है शुरू किया गया है। और ये क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग में जो भी समस्या आएगी उस समस्या के निपटान के लिए गति नामक वेब पोर्टल को शुरू किया गया है। और इसी के साथ मैं अपनी आज की श्रृंखला समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग को आज की श्रृंखला से कुछ समझ में आया होगा, और आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं और शुभकामनाओं सहित मैं यहाँ पे अपना ये आज का श्रृंखला समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट श्रृंखला में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।